गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज मांग के लॉस की माप की विधियों की। इससे पहले हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस किया था वो था मांग के लॉस की श्रेणियाँ, और आज है वो है मेथड्स। ठीक है, तो श्रेणियों में हमने 5 प्रकार की श्रेणियाँ देखी थी। उसमें भी इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई के बराबर और पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार 5 कंडीशंस थी। अब मांग की लोच की जो माप की विधियां हैं उनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम मांग की लोच की श्रेणियों में जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फ्लक्स की प्रतिशत विधि का। इस मेथड में प्रोफेसर फ्लक्स एक फॉर्मूला यूज करते हैं और उस फॉर्मूले के अनुसार है जो मांग की लोच की श्रेणियों को बताते हैं। तो वो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल मांग में प्रतिशत परिवर्तन परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड अपॉन नीचे आएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है। इस तरीके से इन दोनों में किस तरीके से किसी एक में परिवर्तन से दूसरे में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर फ्लक्स है जो मांग की लोच को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। प्रोफेसर फ्लक्स है जो 3 प्रकार की स्थिति इसमें जो बताते हैं। तो सबसे पहले वो है इकाई से अधिक, फिर इकाई के बराबर और फिर इकाई से कम लोचदार स्थिति। तो 3 प्रकार की कंडीशंस प्रोफेसर फ्लक्स इस फॉर्मूले के द्वारा है जो बताते हैं। तो प्रोफेसर फ्लक्स है जो अपना ये फॉर्मूला तो यूज़ लेते ही है, साथ में किस तरीके से क्या बात करते हैं। तो इस मेथड में क्या है कि मांग में जब परिवर्तन होता है, ठीक है, कीमत में भी होगा, तो कीमत में परिवर्तन से मांग में भी परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब दोनों में किसी एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे वाले में भी परिवर्तन होता है। तो प्रोफेसर फ्लक्स कहते हैं कि जब कीमत में परिवर्तन होता है और मांग में भी परिवर्तन हो जाता है तो दोनों में हम तुलना करते हैं। प्रोफेसर फ्लक्स क्या करते हैं, दोनों में तुलना करते हैं। कीमत में परिवर्तन के बाद और मांग में भी जो परिवर्तन होता है तो दोनों में परिवर्तन की वो तुलना करते हैं और तुलना के आधार पर वो निष्कर्ष निकालते हैं। वो निष्कर्ष के रूप में 3 चीज़ें बताते हैं, इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई के बराबर लोचदार मांग की स्थितियां हो सकती है, ये उनका कहना है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा ये सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इकाई से अधिक लोचदार, E greater than 1, इकाई से अधिक लोचदार स्थिति, इकाई से अधिक लोचदार E ग्रेटर देन 1। E का मतलब इलास्टिसिटी है, 1 यानी 1 से अधिक आती है। तो इस कंडीशन में इसमें क्या बताया जाता है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत की अपेक्षा यदि अधिक होता है तो स्थिति क्या होती है, इकाई से अधिक लोचदार की। या इसको ऐसा कहा जाए कि कीमत की अपेक्षा मांग में अधिक प्रतिशत परिवर्तन हो। कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी होता है, लेकिन मांग में कीमत की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। और ये कंडीशन क्या होगी, इकाई से अधिक लोचदार मांग की होगी। तो एक आंकड़े के अनुसार यदि बात करें तो हम ये लिखेंगे ईडी इज इक्वल, ये कहते हैं कि 20% चेंज हुआ किसमें, मांग में, और 10% चेंज हुआ किसमें, कीमत में। तो ईडी कितना आएगा, ईडी इज इक्वल टू मांग की लॉस कितनी आएगी, 2 आएगी।
तो 2 है कितना जो एक से क्या होता है अधिक होता है, तो ये मान के लो जिसमें कितनी आई 2 आई, तो लेकिन ये कितनी है इकाई से अधिक है, तो इसलिए इसको कहते हैं मान की लोच इकाई से अधिक। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से अधिक आंसर आता है तो मान की लोच क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। 1 ही आ जाता है तो इकाई के बराबर होगी। इकाई का मतलब 1 से होता है, और 1 से कम आंसर आएगा तो मान की लोच इकाई से कम लोचदार हो जाती है। तो ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें तो E = 1, मान की लोच इकाई के बराबर। इकाई के बराबर लोचदार मांग। तो इकाई के बराबर लोचदार में क्या होता है, तो इसमें हम कहेंगे जब कीमत में जितना परिवर्तन होता है उतना का उतना ही परिवर्तन किस में हो, मांग में हो, वो भी प्रतिशत के रूप में। जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हो तो उतना का उतना ही प्रतिशत परिवर्तन किस में हो, मांग में हो। ऐसी कंडीशंस क्या होती है, ऐसी कंडीशंस इकाई के बराबर लोचदार मांग की होती है। तो एग्जाम्पल के रूप में साथ में इसके ये हम दिखाएंगे। ईडी की स्थिति क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हैगा जैसे कि 20% मांग में हुआ परिवर्तन और 20% ही किस में होता है, कीमत में होता है। तो आंसर इसका 1 आएगा। तो ईडी = कितना आएगा, 1 होगा। तो ये है इकाई के बराबर, यानी आंसर कितना है, 1 ही आया इसका। तो यहाँ हमारी E 1 आएगा, E है नहीं 1 = 1 हो जाता है। तो ये है इकाई के बराबर लोचदार मांग की। तीसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो है E < 1, मांग की लोच इकाई से कम। इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार, तो इसमें प्रोफेसर फ्लक्स किस तरीके की तुलना करते हैं, क्या कहते हैं, तो इसके अनुसार है कि जब कीमत में तो अधिक प्रतिशत परिवर्तन हो और मांग में हो कम प्रतिशत परिवर्तन, यानी मांग की अपेक्षा कीमत में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, ऐसी कंडीशंस क्या होती है, ये होती है इकाई से कम लोचदार की। और इस सूत्र के अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार यदि बात करें तो ईडी क्या होगा कि मांग में तो कम प्रतिशत परिवर्तन होता है और कीमत में अधिक हो जाता है, तो मांग की लोच आएगी 0.5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हमने देखा 2 फिर 1, अब ये 1 से कम है। तो इस तरीके से मांग की लोच है जो 3 प्रकार की है जो ये बताई जा सकती है। 5 जो चीज़ें हैं वो थी श्रेणियाँ, और इसमें इन्होंने 3 ही चीज़ें बताई है, इकाई से कम, इकाई से अधिक और इकाई के बराबर। तो इस तरीके से प्रोफेसर फ्लक्स है जो कीमत में प्रतिशत जो परिवर्तन होता है उसके बाद में मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, दोनों के बीच में तुलना के आधार पर ये जो बताते हैं कि मांग की लोच की जो है स्थिति क्या रहती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मांग की लोच की नई मेथड की। प्रोफेसर फ्लक्स के बाद में हम एक मेथड है जिसे हम कहते हैं बिंदु लोच विधि। इस विधि में कुछ बिंदुओं के आधार पर मांग की लोच को ज्ञात किया जाता है। तो बिंदु लोच विधि की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बिंदु लोच विधि। मांग की बिंदु लोच विधि, इस विधि के अनुसार एक फॉर्मूले के द्वारा हम मांग की लोच को ज्ञात करते हैं। वो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, इलास्टिसिटी ऑफ पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ पॉइंट, यह है बिंदु से नीचे का भाग अपॉन बिंदु से ऊपर का भाग। तो ये एक फॉर्मूला यूज लेते हुए बिंदु लोच को ज्ञात किया जाता है। तो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा इसे समझाना चाहूँगा। सबसे पहले हम OX OY खींचते हैं।
मांग और कीमत दोनों साइड में हम लिख लेते हैं, एक साइड में कीमत, एक साइड में मांग। एक सीधी रेखा खींचते हैं नीचे की ओर, इस रेखा को हम नाम देते हैं ए बी। ए बी रेखा है, अभी हमारे सामने एक लाइन है, हम इसके दो पार्ट कर देते हैं। तो बीच में एक बिंदु बना देते हैं, जैसे कि यहाँ इसका नाम दिया हमने सी। अब इसके दो पार्ट हो गए, एस सी और बी सी, या एस सी और सी बी, ये दो पार्ट में हो गया है। ठीक है, हम इनके दो पार्ट और भी कर देते हैं। सबसे पहले एस सी के दो पार्ट कर देते हैं, तो इसके बीच में एक बिंदु और बनाते हैं, इसका नाम देते हैं आर, और सी बी के बीच में एक बिंदु और बनाते हैं, इसका नाम देते हैं एस। हमारे सामने टोटल 5 पॉइंट है, और इन 5 पॉइंट पे हम मांग के लॉस को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। किस तरीके से, इस फॉर्मूले की सहायता से। तो आप देखेंगे किस तरीके से ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, या स्टार्टिंग से यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप इस पॉइंट में, इस बिंदुओं के बीच में आप कितने भाग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो ए आर एक भाग हो गया, आर सी 2 हो गए, सी एस 3 हो गया, और एस बी 4 हो गए। तो टोटल आपको 4 पार्ट इसमें नज़र आ रहे हैं, और इन चारों पार्ट्स में पॉइंट है जो 5 है, ए आर सी एस और बी। इन सभी पॉइंट्स पे लॉस क्या होगी वो ये फॉर्मूला तय करेगा। ठीक, इस फॉर्मूले के अनुसार। तो सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात करते हैं ए बिंदु पे। तो ए बिंदु पे आप देखिए, बिंदु से नीचे के भाग कितने भाग है, 1 2 3 4 भाग है। तो बिंदु से नीचे के भाग है 4, और बिंदु के ऊपर के भाग है 0, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए बिंदु पे जो मांग की लॉस है वो क्या होगी, ऐसे तो 4/0 इज, ये इसमें 4 में भाग लगाएंगे तो अनंत बार जाएगा, तो इसलिए इसको अनंत का ये सिंबल है, चिन्ह है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनंत आएगा। तो ई यहाँ क्या होगा, ई इज इक्वल अनंत। ठीक है, और इसके बाद में इस पे ज्ञात करते हैं आर पे। तो आर की बात करी जाए तो यहाँ है बिंदु से नीचे के भाग, देखेंगे इस फॉर्मूले में बिंदु से नीचे के भाग कितने हैं, 1 2 3, तो मैं लिखता हूँ 3। बिंदु के ऊपर के भाग कितने हैं कि 1। ठीक है, ए आर एक ही भाग है, तो बिंदु से ऊपर का भाग लिखा मैंने 1। ये फॉर्मूले के अनुसार मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ। तो 3 में 1 का भाग लगेगा, तो यह आएगा 3 1 से अधिक होता है, तो यह आएगा ई ग्रेटर देन 1। मांग की लॉस यहाँ क्या है, इकाई से अधिक है इस पॉइंट पे। सी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ बिंदु से नीचे के भाग 1 और 1 2 है, और ऊपर भी 2 है, तो 2/2 ये आएगा 1। तो E इज इक्वल 1। मांग की लॉस यहाँ क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ बात करते हैं एस बिंदु पे क्या है मांग की लॉस। तो बिंदु से नीचे के भाग एस बिंदु पे देखते हैं कि कितना, 1 है, और ऊपर के भाग 1 2 3, तो ये आएगा 3 का 1 में भाग लगे तो 0.3 आता है। तो 0.3 जो 1 से कम होता है, तो यहाँ आएगी लॉस E लेस देन 1। और लास्ट पॉइंट है हमारा बी। बी पे और लॉस ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बी से नीचे के भाग तो है 0, और ऊपर के भाग है 1 2 3 4, 4 भाग है इसके। तो 0/4 ये आएगा 0। तो बी बिंदु पे लॉस होगी E इज इक्वल 0। तो इस तरीके से हमने ये मांग की लॉस को ज्ञात किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।